सो आप सब लोगों को फिर से स्वागत है और आज का जो क्लास है विल डिस्कस अबाउट न्योलोथिक एज, नवपाषाण काल क्या है। उसके बाद विल डिस्कस अबाउट द चाल्कोलोथिक एज। चाल्कोलोथिक एज क्या है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द न्योलोथिक एज, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द नवपाषाण काल, जिसको फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज भी कहा जाता है, खाद्य उत्पादन का चरण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उससे पहले ह्यूमन बींग्स वाज जस्ट लाइक ए हंटर, शिकार करता था, शिकारी था, कच्चा मांस खाता था, पका हुआ मांस खाता था, जानवर को मार के खाता था, और एक तरफ से फूड गैदरर, जंगल में कुछ भी खाने को चीज मिल जाए वो उसको खाता था। बट यहां से जो है प्रोडक्शन, खुद जो है फूड का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। कैसे? बाय डूइंग द एग्रीकल्चर। यहां से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। और जब एग्रीकल्चरल का शुरुआत हुआ था तो एग्रीकल्चर इतने प्रोडक्शन होने के बाद उसको रखने के लिए भी तो चीज चाहिए। कैसे स्टोर करके कैसे रखेगा? आज के डेट में जैसे कि आप लोगों के घर में मिट्टी का बर्तन होती है, या फिर बोरे वगैरह होती हैं, या फिर बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, या फिर बड़े बड़े जो है रखने के लिए, जो सेव करने के लिए, खाना सेव करने के लिए डिब्बा वगैरह होती है। तो उस टाइम पे वो फूड को स्टोर करने के लिए मिट्टी का बर्तन की शुरुआत हुई थी। पॉटरी वॉज फर्स्ट मेड ड्यूरिंग दिस टाइम। हैंडमेड पॉटरी वॉज फर्स्ट मेड ड्यूरिंग द टाइम। मिट्टी का बर्तन इस युग में ही शुरुआत हुआ था, क्योंकि फूड को स्टोर करने लगे थे। हालांकि इस युग के बारे में बताऊं, न्योलोथिक एज के बारे में, ठीक है, अगर नॉर्थ इंडिया के बारे में बताऊं, उत्तर भारत के बारे में बताऊं, उसका जो टाइम पीरियड है, देखो अलग अलग जगह पे उसका टाइम पीरियड अलग अलग है। अगर हम लोग अलग अलग इतिहास के अलग अलग एज की बात करें तो कभी कभी क्या होता है, ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से भी उसको टाइम पीरियड जो है डिवाइड की जाती है। तो अलग अलग रीजन के हिसाब से जो टाइम पीरियड जो है अलग अलग होती है। तो यहां पर देखो, नॉर्थ इंडिया की बात करें तो उसका टाइम पीरियड है 8000 बीसी से लेकर 6000 बीसी तक, उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया में, उसका जो टाइम पीरियड है 8000 से लेकर 1000 बीसी तक। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत की बात करें तो 8000 से लेकर 1000 बीसी तक, ठीक है। ये टाइम पीरियड देख लीजिए। तो आमतौर पर टाइम पीरियड हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8000 बीसी से लेकर 1000 बीसी। हालांकि स्पेसिफिक अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, उत्तरी भारत की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें तो 8000 से लेकर 6000 बीसी है। उत्तरी भारत में 8000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व है, और साउथ और ईस्ट में 1000 बीसी तक था। और यहां पर जो हुआ था एडवांसमेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन का आगमन। यहां पर देखो कल्टीवेटेड लैंड वाज कल्टीवेटेड, जमीन को उगाया गया। उसके बाद जो है कई सारे फ्रूट्स का उत्पादन हुआ, कॉर्न का उत्पादन हुआ, रागी, हॉर्स ग्रेन, ये सब जो है देखो, कॉर्न, रागी, हॉर्स ग्रेन, जिसको कुल्थी भी कहा जाता है, कुलथ भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, घोड़ा चना, ठीक है, रागी, ये सब मतलब भूमि की खेती स्टार्ट हुई, एग्रीकल्चर जो है स्टार्ट हुआ था यहाँ पे। और एक चीज हुआ था यहाँ पे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ द कैटल्स, पशुपालन का शुरुआत हुआ था। मैंने हमेशा बताया कि पशुपालन जो है दो पर्पस में होता था। एक है कि इंसान को प्रोटेक्ट करने के पर्पस में होता था। आज के डेट में इंसान जो है पशु को प्रोटेक्ट करता है वो अलग बात है, लेकिन इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो दूसरा, जरूरत पड़ने पर उसको खाने के लिए भी होता था, ठीक है। पशुपालन जैसे कि कैटल है, शिप है, गोट है, ठीक है, ये सब जो है, भेड़, गाय, बकरियां। और गाय को उस टाइम पे खाते थे, ठीक है। मिल्क भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन मिल्क से ज्यादा पहले खाते थे इनिशियल स्टेज में कुछ लोग। उसके बाद इसीलिए यहां पर इन्वेंशन ऑफ द पोट्री भी हुआ था, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बाद उस चीज को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए था। तो यहां से मिट्टी का बर्तन कह सकते हो, द इन्वेंशन ऑफ द पोट्री, दैट इज दिस कम्युनिटी फर्स्ट मेड द पोट्री बाय हैंड एंड देन हेल्प द पोटर व्हील्स। तो यहां पर जो है पहले हाथ से और फिर से कुम्हार के चाक, मतलब एक तरफ से पहले जो है हाथ में बनाते थे, उसके बाद जो है वो चक्की के सहारे, व्हील्स के थ्रू वो बनाने लगे, ठीक। अब देखो यहां पर जो है फूड प्रोडक्शन का हमें जो है नमूना मिलता है, हमें जो है एविडेंस मिलता है फूड प्रोडक्शंस का। आप देख सकते हो
ये जो है कर्नाटका है, कर्नाटका का तीनों जगह में स्पेसिफिकली जहां पर फूड प्रोडक्शन के बारे में और एनिमल फूड, देखो फूड ग्रेन मतलब इंसान खाने के लिए भी है और जानवर का, जिसको फॉडर भी कहते हैं, जानवर का खाने के लिए भी है, एनिमल फूड जो है कर्नाटका में पाया गया था। ठीक है, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी देन हलूल, हलूल देन मस्की, ब्रह्मगिरी, हलूल एंड मस्की कर्नाटका का एरिया है। यहां पर 3 जगह है जहां पर हमें एविडेंस मिला है फूड ग्रेन का और एनिमल फूड का। एनिमल फूड का मतलब यह है कि जानवर जो चीजें खाती है, जानवर जो चीजें खाती है उसका, उसके साथ साथ एनिमल फूड का। ठीक है, उसके साथ देखो जब प्रोडक्शन होने लगा था तब जो है पोट्री फर्स्ट अपियर इन द नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में पोट्री, पोट्री जो है पहले हाथ में बनाया गया, उसके बाद जो है ये देखो ये पहिया व्हील के थ्रू जो है पॉटरी बनाया गया था। इसी एज में शुरुआत हुई थी। आप देख सकते हो ये पिक्चर देखिए, उस टाइम का ये रियल पॉटरी है उस टाइम का। ठीक है, सुंदर सुंदर, कितने प्यारा प्यारा देखो, सुंदर सुंदर पॉटरी है। ठीक है, ब्लैक कलर का है। ठीक है, देन उसके बाद ये कह सकते हो कि मिट्टी का जो कलर है ब्लैक और देन व्हाइट कलर है। ठीक है, अलग अलग स्टाइल, अलग अलग डिजाइन का पॉटरी है ना। ठीक है, उसके बाद जो है उस टाइम पे ये भी सबूत था कि राइस कल्टीवेशन हुआ था। राइस, चावल का उत्पादन जो है यहां से शुरुआत हुआ था और खासकर उत्तर प्रदेश के मोहागारा एंड कोल्दिवा। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के मोहागारा एंड कोल्दिवा में राइस प्रोडक्शन का हमें एविडेंस मिला है। उत्तर प्रदेश के मोहागारा एंड कोल्दिवा में राइस प्रोडक्शन का, चावल उत्पादन का जो है हमें एविडेंस मिला है। देखो चावल गेहूं, चावल ये सब क्या है, ये सब स्टेबल फूड है। मैं हमेशा बोलता हूं आज के डेट में हम लोग जो है नॉनवेज डेली नहीं खा सकते, पनीर डेली नहीं खा सकते, मिठाई डेली सुबह शाम रात को नहीं खा सकते। चावल, दाल या फिर आपका रोटी, ठीक है, व्हीट गेहूं, ये जो है सुबह शाम हम 3 टाइम भी खा सकते हैं। सो दिस इज द स्टेबल फूड। यहाँ पर जो है स्टेबल फूड हमें जो है मिला एक तरफ से। ये देख सकते हो स्टोन वगैरह, देखो स्टोन की बात हम लोग करते हैं, हम लोग का जो डिवीजन हुआ था पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, या फिर ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, प्राचीन पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवी पाषाण काल। तो जो डिवीजन ऑफ द एज, ठीक है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, दैट इज बेस्ड ऑन द स्टोन दे आर यूजिंग। किस प्रकार का स्टोन का इस्तेमाल करते थे, पाषाण काल है, स्टोन का इस्तेमाल के हिसाब से हमने जो है उनको बंटवारा किया है एज के हिसाब से। कोई बैक टू द फ्यूचर तो गया जाके तो किया नहीं है। तो स्टोन देखो इनिशियल स्टेज में अगर मैं बात करूं ओल्ड स्टोन एज, तो वहां पर थोड़ा सा बड़े बड़े शेप के, ठीक है, इतना प्रॉपर शेप नहीं था, उस टाइप के थे। धीरे धीरे स्टोन का लेवल बढ़ता गया और धीरे धीरे और शार्पर और बेहतर स्टोन होता गया, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ स्टोन के साथ साथ जो है हड्डियों से भी वो लोग जो है चीजें करते थे। ठीक है, अलग अलग प्रकार की चीजें, अलग अलग प्रकार के आकृति स्टोन का है देखो। उसके साथ साथ ये अलग अलग प्रकार के देखो, अलग अलग प्रकार के स्टोन उस टाइम पे पाए जाते थे। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स आर देयर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स आर देयर, अलग अलग प्रकार के स्टोन्स है उस टाइम पे पाया जाता था। ठीक है, ये सब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, उसके बाद देखो उनका जो घर बनाने का जो तरीका था, ठीक है, ये तो एक पिक्चर है, एक तरफ पिक्चर है। तो घर बनाने का तरीका जो है देखो ऐसे एक तरफ से राउंड शेप टाइप था। एक हुआ आज के डेट में जो घर बनाने का जो तरीका है रेक्टेंगुलर है, ठीक है, या फिर स्क्वायर शेप होती है। तो ये एक तरफ से राउंड शेप हुआ करता था। हालांकि उस टाइम पे 2 प्रकार के होते थे, राउंड शेप भी होते थे और रेक्टेंगुलर भी होते थे। ठीक है, राउंड शेप भी होते थे और रेक्टेंगुलर भी होते थे। ठीक है, इस तरह से रेक्टेंगुलर भी होते थे या फिर स्क्वायर भी होते थे। ठीक है, या फिर ऐसे राउंड शेप भी होते थे घर। ठीक है, तो जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का होता था वहां पर ज्यादातर उस टाइम के अमीर लोग, उस टाइम के मोस्ट पावरफुल लोग वहां पर रहते थे। और जो राउंड शेप के होता था कंपैरेटिवली ये लोग कम पावरफुल थे, कम अमीर थे। तो ज्यादा अमीर और ज्यादा पावरफुल लोग जो है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर में रहते थे और थोड़ा सा कम अमीर, कम पावरफुल लोग जो है सर्कुलर में रहते थे उस टाइम पे। ठीक है, उसके साथ साथ एक एविडेंस है देखो उस टाइम के कॉटन का उत्पादन, कपास का उत्पादन, ठीक है, उस टाइम पे कपास का उत्पादन भी हुआ था उस टाइम पे।
और सबसे पहला जो कपास का उत्पादन पाया गया है मेहरगढ़ साइट जो है, मेहरगढ़ साइट, दैट इज इन पाकिस्तान। इनिशियली जो है पाकिस्तान इंडिया एक ही था, उस टाइम पे एक ही था, बट प्रेजेंटली ये पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ जो है कॉटन के मामले, कपास के मामले में देखो अब जो है चावल के साथ साथ कपास का भी उत्पादन हुआ। और मैंने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, क्योंकि ये जो है मिक्स पीरियड है, देखो ये जो पीरियड है मिक्स पीरियड है, यहाँ पर धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी शुरुआत हो रही थी धीरे धीरे। तो इंडस वैली पीपल वर द फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड, है ना। उसके बाद देखो नियोलिथिक एज में अगर आर्ट और क्राफ्ट की बात करें तो केवल जो है खाली जो है हंटर नहीं थे या एग्रीकल्चर काम नहीं करते थे, अलग अलग प्रोफेशन का भी डेवलपमेंट हुआ। जैसे कि कॉपर स्मिथ, ठीक है, कॉपर में बनाने वाले, ठीक है, जैसे कि गोल्ड स्मिथ होता है आज के डेट में, उस तरह से जो है कॉपर स्मिथ है। उसके बाद स्टोन वर्कर, पत्थर से जो है अलग अलग प्रकार के आकृति, अलग अलग प्रकार के जो चीजें लिखने वाले, ठीक है। उसके बाद स्पिनिंग और वेविंग, ठीक है, कपास को बुनने वाले, ये करने वाले, ठीक है। देन क्लॉथ्स मैन्युफैक्चरिंग, कपड़ा प्रोडक्शन करने वाले, चाहे वो कपड़ा बनाने वाले हों, चाहे वो कपास को जो है ये करने वाले हों, चाहे वो कॉपर स्मिथ हो, चाहे स्टोन वर्कर, तो अलग अलग प्रोफेशन उस टाइम पे नियोलिथिक एज में शुरुआत हो गया था। उसके बाद देखिए कि इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि मैन इनोवेट द प्रोडक्शन ऑफ द स्टोन पॉलिश्ड, पिग्ड एंड द ग्राउंड स्टोन टूल। तो धीरे धीरे स्टोन जो है और पॉलिश्ड होता गया और लाइटर होता गया और बेहतर होता गया, ठीक है, धीरे धीरे। उसके बाद देखो एमरजेंस ऑफ द साइंटिफिक विलेज, ठीक है, यहां पर देखो धीरे धीरे लोग जो है ज्यादा सेटल्ड लाइफ जी रहे थे, ठीक है, अधिक उनका लाइफ जो है अधिक स्थिर जीवन होता था। मतलब एक देखो रहने के लिए घर मिलेगा, ठीक है, एक परिवार मिलेगा, खाने के लिए जो है खाना मिलेगा, तो इंसान को और क्या चाहिए, एक सेटल्ड लाइफ होगा, आराम से एक सेटल्ड और बेहतरीन लाइफ हो सकता है। रहने के लिए घर, खाना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना फूड क्लॉथ एंड शेल्टर, ठीक है, फूड क्लॉथ एंड शेल्टर है, तो कपास भी तो हो गया था, खाना भी तो हो गया था, सेटलमेंट तो हो रही थी, तो एक तरफ से ज्यादा सेटल्ड थे। उससे पहले क्या थे, लोग नॉर्मडिक थे। नॉर्मडिक का मतलब क्या है, जाजाबर, यहाँ पर एक जगह से खाना खत्म होता था, दूसरी जगह शिफ्ट करते थे, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे होती थी। तो अब क्या है, एग्रीकल्चर जब स्टार्ट हो गया था तो लोगों को खाने के लिए मिल गया, खाना स्टेबल फूड जब मिल गया, सब साथ में रहने लगे, ठीक है। Then they lived in circular as well as the rectangular house made of mud and reeds, ठीक है, mud and reeds, ठीक है। तो अब मैं दिखा देता हूं, पिक्चर इस तरह का था वो, हाँ इस तरह का पिक्चर देखो, इस तरह का घर वगैरह बनाया जाता था, इस तरह का देखो सर्कुलर टाइप है, ठीक है, मड से बना हुआ है, ठीक है। ईंट का जो पका हुआ ईंट जो है उसके बाद आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, या इसी के लास्ट स्टेज में आएगा, ठीक है, बट पहले मड में हुआ करता था, ठीक है। इस तरह का घर बनाए जाते थे, आप देख लो पिक्चर देख लो, ठीक है, इस तरह का जो है घर वगैरह उस टाइम पे बनाया जाता था, ठीक है। सो दैट इज मेड ऑफ मड एंड रीड्स, ठीक है, मिट्टी और सरकंडे से बने गोलाकार और आयतकार घरों में रहते थे। तो मैंने बताया था एक है गोलाकार, एक है आयतकार, ठीक है, एक है गोलाकार और एक है आयतकार, यानी कि एक रेक्टेंगुलर और एक है सर्कुलर, ठीक है। रेक्टेंगुलर वाले ज्यादा पावरफुल थे और सर्कुलर वाले थोड़ा सा कम पावरफुल थे। रेक्टेंगुलर वाला ज्यादा अमीर थे, सर्कुलर वाले थोड़ा सा कम अमीर थे, ठीक है। उसके बाद देखो दे नो हाउ टू मेक बोट्स, नाव कैसे बनाना है उनको आइडिया था। उसके साथ साथ दे कुड स्पिन द कॉटन मतलब नाव बनाना उनको आता था। उसके साथ साथ कपास, ठीक है, से कैसे कपड़ा बनाना है ये चीज भी उनको आता था। और डिवीजन ऑफ द लेबर बेस्ड ऑन सेक्स एंड एज और जेंडर के हिसाब से उनको जो है लेबर का डिवीजन होती थी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द नियोलिथिक। अब देखिए चाल्कोलिथिक एज, जिसको कॉपर स्टोन एज भी कहा गया है, ठीक है, कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता है, जिसको ताम्रपाषाण काल और तांबा और पत्थर, ठीक है। उस टाइम पे देखो ये एक तरफ से स्टोन एज का लास्ट था और मेटल का शुरुआत हो रहा था, ठीक है। स्टोन एज जो है अंतिम में आ रहा था और मेटल का शुरुआत, स्टोन एज कंप्लीटली एंड नहीं हुआ था,
बट मेटल धीरे धीरे मेटल का खोज हुआ था, पहला जो है तांबे जो है उन्होंने प्रयोग करना स्टार्ट किया, धातु के हिसाब से प्रयोग करना स्टार्ट किया, इसलिए उसको तांबा पत्थर युग भी कहा जाता है, ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है, चालकोलिथिक एज और कॉपर स्टोन एज। ठीक है, उसका टाइम पीरियड देखिए 3000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक, 3000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक है ये टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, हाँ देखो यहां पर देखो ये जो है चालकोलिथिक एज मार्क द इमर्जेंस ऑफ द यूज ऑफ मेटल अलोंग विद द स्टोन टूल। ठीक है, यहां पर जो है यूज ऑफ मेटल का शुरुआत होने लगा विद द स्टोन टूल। स्टोन टूल ऐसा नहीं कि स्टोन टूल कंप्लीटली बंद हो गया, ठीक है, मतलब एक तरफ से धातु के औजार का भी प्रचलन शुरू हुआ था, मतलब पत्थर के साथ साथ धातु के औजार का भी प्रचलन शुरू हुआ था। एंड द फर्स्ट मेटल टू बी यूज वाज द कॉपर, पहला जो है कॉपर, देन उसके बाद क्या ओकेजनली जो है ब्रोंज का भी इस्तेमाल करते थे, बट पहला धातु के हिसाब से, फर्स्ट मेटल के हिसाब से वो है पहले जो है किसका, तांबे का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उसके बाद जो है कांस यानी कि ब्रोंज। ठीक है, तो पहला मेटल अगर पूछा जाए फर्स्ट मेटल जो है कॉपर, देन उसके बाद जो है ब्रोंज का या फिर यानी कि कांस्य का वो लोग इस्तेमाल करने लगे थे। और देखो टेक्नोलॉजिकली द चालकोलिथिक स्टेज लार्जली अप्लाई द सेटलमेंट ऑफ प्री हड़प्पन, but in various part of the country it appears after the end of the bronze Harappan culture। ठीक है, देखो अगर टेक्निकली बात करें तो ये जो चालकोलिथिक एज है, ठीक है, कुछ लोग उसको प्री हड़प्पन एज भी कहा जाता है। प्री हड़प्पन एज का मतलब, हड़प्पन का मतलब आईबीसी एज, हाँ आईबीसी इसी एज में ही है बिल्कुल। ठीक है, हड़प्पन एज इज नोन एज आईबीसी, हड़प्पा का मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये मर्ज है। ठीक है, एक तरफ से देखो अलग अलग इतिहासकार क्या मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि प्री हड़प्पन एज है, मतलब हड़प्पन मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईबीसी सेम चीज है। ठीक है, हड़प्पा जो है उसका राजधानी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले हुआ था, कुछ लोग मानते हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ ही हुआ, और कुछ लोग मानते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ही हुआ था। ठीक है, बाद ही हुआ था। ठीक है, after the end of the Harappan civilization, it appeared after the end of the Harappan civilization के बाद। देखो यहाँ पर लिखा हुआ, देखो टेक्नोलॉजिकली the Chalcolithic stage largely applied to the settlement of the pre-Harappan। ठीक है, ये pre-Harappan मतलब हड़प्पान से पहले, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले, but in various part of the country it appears after the end of the bronze Harappan culture। कुछ जगह में देखो, कुछ जगह में हड़प्पान से पहले की बात की गई है और कुछ जगह से हड़प्पान के बाद बात की गई है, और कुछ लोग ये मानते हैं कि दोनों सिमिलर एज चल रहा था। हालांकि चालकोलिथिक एज इज आल्सो रिलेटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन एज, बराबर माना जाता है। ठीक है, देन उसके बाद देखो उस टाइम पे जैसे ही कॉपर का इस्तेमाल हुआ तो अलग अलग धातु बनने लगे, जैसे कि एक्स है। ठीक है, ये आप पिक्चर देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि फिशिंग हुक है, फिशिंग हुक का मतलब है मछली पकड़ने के लिए आज भी इस्तेमाल होता है, बहुत सारे लोग अपना। ठीक है, देन चिल सेल, ये तरह का देखो पिंस। ठीक है, ये नाइफ, छुरी। ठीक है, रॉड्स, तो अलग अलग प्रकार का चीजें जो है इधर जानवर को मारने के लिए या जानवर को काटने के लिए या उसको पकड़ने के लिए या फिश को पकड़ने के लिए अलग अलग प्रकार के जो है टेक्नोलॉजी। ठीक है, चाहे वो छुरी हो, चाहे वो हुक हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो पिन हो, अलग अलग प्रकार का बनने लगा, और खासकर ये कॉपर में बनने लगा। ठीक है, इनिशियली कॉपर में बना था, हालांकि कॉपर इतना स्ट्रांग नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि स्टोन को वो यूज करना बंद कर दिए थे, स्टोन में भी बन रहा था चीजें। ठीक है, लेकिन कॉपर में भी धातु के हिसाब से, धातु जो है मेल्ट होता है, पत्थर तो मेल्ट नहीं होता है ना, पत्थर जो है वही होगा, तो धातु मेल्ट होता है, अपने हिसाब से बना सकते हैं। उसके बाद जो है आयरन आया था। सर एक्स तो आयरन से नहीं बना, नहीं आयरन से बाद में बनता है। ठीक है, इनिशियल स्टेज में कॉपर आया था, ब्रोंज, आयरन जो है थोड़ा सा बाद में आया था। और जब आयरन, देखो आयरन जो है थोड़ा सा सख्त है, कॉपर जो है थोड़ा सा सॉफ्ट है, और स्टोन की बात करें जो फ्लेक्सिबल नहीं है मतलब मेल्ट नहीं होता। अब कॉपर है या आयरन है वो मेल्ट होता है, लेकिन कॉपर में स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। ठीक है, लेकिन लोहा जो है स्ट्रॉन्ग बनता। तो अभी तो लोहा का इस्तेमाल नहीं था, बट इनिशियली कॉपर में सब कुछ बनता था और स्टोन पे बनता था।
बाद में आयरन जब हुआ तो आयरन में भी बनने लगा, ठीक है, बट इनिशियली इट वाज कॉपर, ठीक है। ये सब देखो उस टाइम के कुछ चीजें जो पाए गए हैं। देन ये देखो घर जो दैट इज मेड ऑफ मड, मड से बना हुआ घर है ना। देन उसके साथ देखो उस टाइम का जो खासियत है, ठीक है, ये जो पोट्री है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के पोट्री पाए गए थे, ठीक है, अलग अलग प्रकार के पोट्री पाए गए थे। देखो, ठीक है, ये है पॉलीक्रोम पेंटेड पोट्री, ठीक है, पॉलीक्रोम पेंटेड उसका नाम है, पॉलीक्रोम पेंटेड। ये ब्लैक एंड रेड पोट्री, एक तरफ ब्लैक है एक तरफ रेड है, ठीक है, ब्लैक एंड, ये सबसे पॉपुलर था, ये लोग ज्यादा पसंद करते थे, उसको ज्यादा लोग पसंद करते। देखो कितना सुंदर भी दिख रहा है, ठीक है, ब्लैक एंड रेड पॉटरी। और ये है ओचरी कलर पॉटरी, ठीक है, ओचरी कलर जो मिट्टी का कलर एक तरफ है, ठीक है। तो अलग अलग नाम है, ये है पॉलीक्रोम पेंटेड पॉटरी, ये है ओचरी कलर पॉटरी, पोट्री मिट्टी का बर्तन, ये सब मिट्टी का बर्तन था। और ये है ब्लैक एंड रेड कलर का मिट्टी का बर्तन, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ पोट्रीज वर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ द चालकोलिथिक फेज। द मोस्ट कॉमन वाज द ब्लैक एंड रेड। मोस्ट कॉमन क्या था, ज्यादातर पॉपुलर भी था और लोग पसंद भी करते थे, ये ब्लैक और रेड वाला, ठीक है। और ये जो पोट्री, ध्यान रखिएगा, ओचरे कलर पोट्री जो है हमें देखने को मिला था, ये जो एरिया है राजस्थान में, देन पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ओचरे कलर पट्टी हमें मिला था, ठीक है, गेरू रंगीन, गेरू कलर का, एक तरफ से मिट्टी टाइप जो कलर है, गेरुआ टाइप, ठीक है, गेरू रंगीन जो मिट्टी के बर्तन जो हमें देखने को मिला था उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ये मतलब दिस यू कैन से दिस इज द नॉर्दर्न पार्ट में ये देखने को मिला था, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश में। तो उससे हमें ये मिलता है कि ये जो है पॉटरी का भी इस्तेमाल करते थे, जाहिर सी बात है। उसके साथ साथ देखो केवल खाली पॉटरी का शौकीन नहीं थे, ठीक है, वो सिटेटाइट का भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है, वो ऑर्नामेंट भी पहनते थे, ठीक है, जिससे आज के डेट में कह सकते हो कि जो प्रेशियस स्टोन या सेमी प्रेशियस स्टोन, ठीक है, स्टोन स्टोन धातु, प्रेशियस स्टोन या सेमी प्रेशियस स्टोन, जिसमें से सिटेटाइट है, जिसमें से क्वार्जाइट क्वार्ट क्रिस्टल है, ठीक है, ये थोड़ा सा जो है मजबूत वाला स्टोन है, ये स्टोन और ये स्टोन जो है ऑर्नामेंट पर्पस में, ठीक है, ऑर्नामेंट के हिसाब से वो पहनते थे, ठीक है। उसके साथ साथ ऑर्नामेंट के हिसाब से सेल्स एंड बोन्स भी, अलग अलग प्रकार के बोन से बना हुआ, हड्डी से बना हुआ चीजें पहनते थे उस टाइम पे। अब तो लोग डर जाएंगे हड्डी से पहना हुआ, उस टाइम पे पहना करते थे, अलग अलग स्टोन्स पहना करते थे, प्रेशियस स्टोन्स वगैरह, ठीक है। अब देखो some Chalcolithic culture are contemporary of Harappan culture and some pre-Harappan culture, though it is possible to say most Chalcolithic are post-Harappan। मैंने बताया था आप लोगों को कि कुछ चालकोलिथिक कल्चर जो है, जो कि हड़प्पन कल्चर या इंडस वैली कल्चर का समकालीन माने जाते हैं, यानी कि कंटेम्प्रेरी माना जाता है। कुछ लोग जो है प्री हड़प्पन कल्चर मानते हैं कि हड़प्पन से पहले, और कुछ लोग जो है पोस्ट हड़प्पन मानते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए कि कुछ, ठीक है, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां हड़प्पा संस्कृति के समकालीन हैं, सिमिलर हैं, और कुछ पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृतियों की, हालांकि यह मतलब एक तरफ से कह सकते हो कि कुछ जो है प्री, कुछ सिमिलर, कंटेम्प्रेरी, और कुछ जो है बाद में माना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सम प्रोमिनेंट साइट ऑफ प्री हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चर आर, देखो क्या है ये साइट, ये साइट थोड़ा सा याद रखिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही है। साइट में से देखो गणेश्वर, गणेश्वर जो कि नियर द खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान, ठीक है। उसके बाद जो है कालीबंगा, कालीबंगा इन राजस्थान, कालीबंगा इन राजस्थान, ठीक है। उसके बाद जो है बनवाली, बनवाली इन हरियाणा, बनवाली इन हरियाणा, ठीक है। देन कोटजीत, कोट दिजी एंड सिंध, सिंध, कोट दिजी इन सिंध पाकिस्तान, ठीक है। ये जो है अलग, राजस्थान के खेतरी खाने के पास गणेश्वर, राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में बनवाली और सिंध के पाकिस्तान में ये पाया गया। ये जो है प्री हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चर साइट, प्री हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चरल साइट है ये, ठीक है। उसके बाद देखो चालकोलिथिक पीपल डोमिनेट्स द काउ, डोमेस्टिकेटेड काउ, शिप, गोट, पिग, बफालो एंड हंटेड डियर। तो ये जो है गाय, भेड़, बकरी, सुअर,
भैंस, ये सब जो है पालते थे। उसके साथ साथ हिरन, हिरन जो कि शिकार करते हैं, ठीक है। ये लोग जो है पशुपालन किसकी करते थे? एक है काऊ, गाय, शिप, गोट, पिग, बफालो एंड हॉन्टेड डियर्स, ठीक है, हॉन्टेड डियर्स, ठीक है। तो ये सब जो है उसका जो है पशुपालन करते थे। एंड दे एट बीफ, गोमांस खाते थे, ध्यान रखना, दे एट बीफ बट डिड नॉट लाइक द पॉर्क, सुअर नहीं खाते थे, ठीक है। गोमांस को वो पसंद करते थे बट सुअर नहीं खाते थे। एंड वर ऑल्सो नॉट एक्वेंटेड विद द हॉर्स, ठीक है। घोड़े के बारे में जानकारी नहीं था, हॉर्सेस के बारे में जानकारी नहीं था उस टाइम पे, बट वो बीफ खाते थे, यानी कि गोमांस खाते थे, बट जो सुअर है उसको वो नहीं खाते थे, ठीक है। उनको इनिशियल स्टेज में पसंद नहीं करते थे, ठीक है। एंड देखो, इट इज रेदर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट domesticated animals were slaughtered for food and not milk for dairy purpose। मतलब जो पशुपालन होता था, जो जानवर को, जो पालतू जानवर थे जो पशुपालन करते थे, उसको भोजन के पर्पस में, अब जैसे कि गोट है, शिप है, इवन काव है, बीफ है, वो खाने के पर्पस में पशुपालन करते थे। बल्कि मतलब उनको डेयरी प्रोडक्ट नहीं चाहिए था, मिल्क नहीं चाहिए था, उनको जो है खाने के, इनिशियली वो लोग खाने के पर्पस में, उसका बीफ मतलब मांस खाने के चक्कर में, ठीक है। मतलब दिस प्रैक्टिस स्टिल कंटिन्यू अमंग द गोंड पीपुल ऑफ बस्तर। ये जो है गोंड प्रथा, बस्तर के गोंड लोग जो है आज भी ये मानते हैं, ये चीज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि भोजन पे पालतू जानवर को भोजन के लिए काटा जाता था, ना कि मतलब एक तरफ से दूध निकालने के लिए नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो, द पीपुल ऑफ चालकोलिथिक फेज, ठीक है, प्रोड्यूस व्हीट, गेहूं एंड राइस एज द स्टेबल। मतलब चावल का उत्पादन, उसके साथ साथ गेहूं का उत्पादन, उसका क्या है, स्टेबल फूड था। एक तरफ से देखो, एक चीज मैं डिक्लेयर कर देता हूं कि पढ़ाते पढ़ाते कभी भी, जैसे कि एक दो बार क्या हो रहा है ना, 2 बार चला गया है बिजली, ठीक है। नॉर्मली मैं अगर जाऊंगा तो आपको टाटा बाय बाय करके ही जाऊंगा, पूरा आपको पूछ के जाऊंगा, आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोगों से बात करके जाऊंगा, ठीक है। लेकिन जब भी 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद या 45 मिनट के बाद सडनली चला जाता है, ठीक है, तो वो पावर कट होती है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत वही है, पावर कट थोड़ा सा हो रहा है, मतलब अभी जो इलेक्ट्रिकल वर्क चल रहा है एक्चुअली, ठीक है, बिजली जो खंबे जो है ना, थोड़ा सा ये हो गया, तो इलेक्ट्रिकल वर्क चल रहा है, तो कभी कभी पावर कट हो जाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी इमीडिएटली कट हो जाए, मैं जब जाऊंगा तो मैं कुछ भी अर्जेंट हो जाए ना, मैं बोल के जाऊंगा कि हाँ बेटा बाय, टेक केयर, बाय करके, लेकिन कट हो जाता है तो ये सोच लेना पावर कट होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ दिन के लिए सपोर्ट करना, उसके बाद शायद पावर कट भी बंद हो जाए, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, ठीक है। बस इतना ही मुझे सपोर्ट करो, बाकी मैं आप लोगों के लिए सपोर्ट के लिए हमेशा हूँ, ठीक है। जैसे कि आज सुबह ऐसा हुआ था, बड़े जोश में था मैं पढ़ाने का, पावर कट हो गया, ठीक है। अभी जोश में हूँ, ऐसा नहीं कि अब जोश नहीं है, ठीक है, कम नहीं है, बट हाँ एक चीज़ होता है ना, एक फ्लो में होता है चीज़ें इंसान, ठीक है ना। फिर पावर कट होने से मज़ा नहीं आता है फिर, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए मेहनत वही है, हम 15 मिनट पढ़ाएं या आधा घंटा पढ़ाएं, 1 घंटा या 2 घंटा, एक टीचर का मेहनत सेम है, क्योंकि वही पीपीटी, वही कंटेंट, वही रेडी होना, वही आके पढ़ाना ना, टाइम सेम लगता है हमें। ऑलराइट, ठीक है, चलिए। हाँ, तो गेहूं और राइस का प्रोडक्शन हो रहा था, स्टेबल फूड, ठीक है। उसके साथ साथ जो है बाजरा, ठीक है, बाजरा, सेवरल पल्सेस सच एज द lentil, black gram, green gram, grass pea, while those living in the eastern region lived on the fish and rice। देखो, ईस्टर्न रीजन में क्या है, मछली और चावल, फिश एंड राइस, ठीक है, मछली और चावल ईस्टर्न रीजन में। आज के डेट में भी ईस्टर्न रीजन वाले जो है, इंडिया के ईस्टर्न रीजन की बात करो तो मछली चावल, जैसे कि ईस्टर्न रीजन में कौन है, ईस्टर्न रीजन में कोलकाता, उड़ीसा, ठीक है, ये सब जो है मछली चावल आज के डेट में भी खाते हैं दबा के, ठीक है। मछली जो है नॉर्थ इंडियन वाले इतने ज़्यादा नहीं खाते हैं, उसका रीज़न भी है, मछली नॉर्थ इंडियन वाले नहीं खाने का रीज़न है, वहाँ अवेलेबिलिटी भी कम है, फ्रेश फिश भी कम आता है ना, दूर से आता है। बट यहाँ पर जो है समुंदर है, रिवर्स बहुत सारे हैं, तो मछली थोड़ा सा इजीली अवेलेबल होती है। एनीवे, ठीक है, बाजरा, मसूर, उड़द, हरी मूंग, मटर जैसी, ठीक है, बाजरा,
ठीक है, मसूर, उड़द, हरी मूंग, ठीक है, मटर, मतलब गेहूं, चावल, हर तरह का खेती जो है स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ वहां पर जो है झूम कल्टीवेशन, दे प्रैक्टिस द झूम कल्टीवेशन, जिसको स्लैश बॉर्न और झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है। झूम खेती का मतलब पता होगा, झूम कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह पे सपोज जो है एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है, उस एरिया का जो मिट्टी का फर्टिलिटी अगर खत्म हो जाता है तो उस एरिया को छोड़ के दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाती है, वहां पर जला देते हैं, ठीक है, फिर वहां पर खत्म हो गया, वहां पे जला देके दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तीसरी जगह पे चले जाते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज होते रहे। क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, जो मिट्टी का जो उपजाऊ है, फर्टिलिटी है, वो खत्म हो जाता है, इसलिए वो चेंज करते हैं। दैट इज नोन एज झूम, जिसको झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है, ठीक है। सो वो ऐसे करते थे। दे यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी, अलग अलग प्रकार के पॉटरी का इस्तेमाल करते थे, विच ब्लैक एंड रेड पॉटरी वाज द मोस्ट पॉपुलर। ब्लैक एंड रेड जो है मोस्ट पॉपुलर है, जो अभी आप लोगों को मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये जो पॉटरी है ब्लैक एंड रेड वाला, ये जो ब्लैक एंड रेड वाला जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है ना। देन उसके बाद देखो चालकोलिथिक युग, ठीक है, देखो रीजन के आधार पर ज्योग्राफिकल, ठीक है, तो वहां पर जो है रीजन के आधार पर, अलग अलग रीजन के हिसाब से, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी उनका जो है कल्चर या उनका जो है चालकोलिथिक युग हुआ करता था। कैसे? देखो चालकोलिथिक युग में, ठीक है, एक देख सकते हो राजस्थान में जो है अहर एंड बानस, ठीक है, अहर एंड बानस कल्चर, जो कि जिसको संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। देखो रीजन के हिसाब से अलग अलग कल्चर में डिवीजन था, ज्योग्राफिकल जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से डिवीजन हुआ था अलग अलग रीजन में। जैसे कि राजस्थान में चालकोलिथिक युग का, ठीक है, अहर एंड बानस कल्चर जो उसकी संस्कृति से रिलेटेड है। उसके बाद देखो चालकोलिथिक युग में, ठीक है, चालकोलिथिक युग में आप देख सकते हो, ठीक है, ये जो राजस्थान का एरिया है, उदयपुर है, ठीक है, भिलवाड़ा है, ठीक है, राजसमंद है, ठीक है, ये सब राजस्थान का एरिया है, ठीक है, राजस्थान का एरिया है, उदयपुर है, भिलवाड़ा है, ठीक है, राजसमंद है, ये जो है चालकोलिथिक युग का ही पार्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर देखो, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो है उज्जैन में, ठीक है, जिसको काली सिंध भी कहा गया है, कयथा कल्चर, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में देखो कयथा कल्चर जिसको कहा जाता है, काली सिंध, ठीक है। देखो कयथा कल्चर वाज वन ऑफ द मेजर कल्चर फ्रॉम दिस पीरियड व्हिच इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ काली सिंध, ट्रिब्यूटरीज ऑफ द चंबल, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज जो चंबल रिवर का जो शाखा नदी है, चंबल नदी तो आपने सुना होगा, चंबल का जो शाखा नदी है काली सिंध, यू कैन से, तो शाखा नदी है, वहां पर एक कल्चर हुआ था मध्य प्रदेश के उज्जैन में, काली सिंध नदी में, वो कल्चर को कयथा कल्चर उस टाइम पे कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो उसके अलावा और भी कई जगह है, जैसे कि चिरांद है, जैसे कि नेवाड़ा है, जैसे कि रंगपुर है, जैसे कि नासिक है, जैसे कि इनम गांव है। तो ये जो अलग अलग जगह पे, ठीक है, ये जैसे कि ये अलग अलग जगह पे आप देख सकते हो, ठीक है, गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, बिहार, ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे बिहार के चिनांद पे, ठीक है, मध्य प्रदेश के नवेड़ा पे, ठीक है, और रंगपुर, गुजरात के रंगपुर पे, और उसके बाद जो है महाराष्ट्र के नासिक और इनाम गांव पे। तो ये जो टोटल कल्चर है, तो ये अलग अलग कल्चर डेवलप होता था। तो ध्यान से देखिए जो मैं बताना चाह रहा हूं। देखो पहला है राजस्थान में, जिसको संस्कृति भी कहा जाता है, अहर एंड बनस कल्चर भी कहा जाता है, उसमें जो है भिलवाल, राजसमंद एंड उदयपुर है। उसके बाद जो है उज्जैन का काली सिंध रिवर में, ठीक है, कयाथा कल्चर कहा जाता है, उज्जैन में है, ठीक है, ये जो है चंबल का ट्रिब्यूटरीज रिवर है, ठीक है। उसके बाद जो है अलग अलग एरियाज में, जैसे कि बिहार में चिनांद पे, मध्य प्रदेश का नेवाड़ा, ठीक है, गुजरात का रंगपुर, ठीक है, उसके बाद जो है महाराष्ट्र का नासिक एंड इनाम गांव, ये सब जो है अलग अलग जगह पे भी कल्चर अलग अलग स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, ठीक है।
उसके बाद देखो अदर डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स ऑफ द पीपल इन द चालकोलिथिक एज, कुछ जो है विशेषताएं, ठीक है, कुछ विशेषताएं चालकोलिथिक एज के बारे में, सिंपल सिंपल सा चीजें हैं, एक एक करके समझ लेते हैं हम, ठीक है। पहला क्या है, देखो ये लोगों को जो ईंट के बारे में मतलब पक्की ईंट के बारे में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों को पता था ईंट के बारे में, ईंट का वो रास्ता बनाते थे, ईंट का वो घर बनाते थे, ईंट का जो है मॉन्यूमेंट्स एक तरफ से बनाते थे, उस टाइम पे असेंबली हॉल बनाते थे, ड्रेनेज सिस्टम बनाते थे, सब कुछ ईंट में बनता था। बट ये जो है कह सकते हो कि पक्की ईंट के बारे में जानकार नहीं थे, हालांकि उसके बाद जो है उनको पता चल गया था ईंट के बारे में, बट ये जो है ईंट के बारे में इतना जो है इस्तेमाल नहीं करते थे, ठीक है। तो जनरली वो लोग जो है अपने मड ब्रिक्स, ठीक है, मड पकी हुई ईंट का नहीं पता था, ठीक है, नॉट एक्वाइटेंस विद द बर्न ब्रिक्स, पकी ईंट के बारे में परिचित नहीं थे, और जनरली लिव्ड इन द थ्रेचेड हाउस एंड मेड ऑफ मड ब्रिक्स, ठीक है, मड ब्रिक्स से बना हुआ था, ठीक है। तो आमतौर पर मिट्टी की ईंटों से बने छप्पर वाले घर में रहते थे, एंड देयर इकोनॉमी वाज विलेज बेस्ड इकोनॉमी, ऑब्वियसली बात है ये जो है विलेज बेस्ड इकोनॉमी था, ठीक है, उनकी अर्थव्यवस्था जो है ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था था। सेकंड क्या है, देखो चालकोलिथिक एरा पीपल डिड नॉट नो द यूज ऑफ राइटिंग, लिखित लेखन का उपयोग उन्होंने नहीं किया था, लिखित के बारे में उनको नहीं पता था, ये लिखित वाला जो चीज है, हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हो गया था लिखित वाला, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो स्क्रिप्ट है अब तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, हमें थोड़ा बहुत तो पता है लेकिन अब तक नहीं पढ़ पाए, जिस दिन हम लोग पढ़ लेंगे इतिहास कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वैदिक काल में जो फर्स्ट मैंने बताया था, वेद काल में फर्स्ट रिटेन डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि वैदिक काल में लिखा गया था, ये लोग लिखन के बारे में जानकार नहीं थे। उसके बाद क्या है, देखिए देयर विलेज वर स्मॉल, उनके गांव जो है छोटा था, विथ हर्ट्स क्लोज टू ईच अदर, उनके जो है गांव जो है छोटे थे जिसके झोपड़ियां एक दूसरे से करीब होते थे। मतलब देखो एक तरफ से इंसान जो है सबसे डरपोक इंसान है, जानवर डरपोक नहीं है, शेर दहाड़ता है, शेर है, कोई भी जानवर देख लो, लायन, टाइगर, हाथी, ये लोगों को परवाह नहीं है, लेकिन इंसान जो है सबसे डरपोक, बुद्धिमान तो है, मानता हूं बुद्धिमान है, लेकिन डरपोक है। इंसान अलग अलग, शेर अलग अलग रह सकता है, हाथी अलग अलग रह सकता है, इंसान अलग अलग नहीं रह सकता, ठीक है, लायन अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन इंसान को चाहिए एक साथ रह के ही उसके पास पावर है। खाली इंसान का देखोगे तो या उसके पास बंदूक होगा या तलवार होगा तब जाके उसके पास पावर है, लेकिन अकेला शेर के साथ लड़ना, लायन के साथ लड़ना, हाथी के साथ लड़ना इंसान के बस की बात है, बताओ, बिल्कुल नहीं है। तो इंसान क्या है, डरपोक इंसान, लेकिन बुद्धिमान है, डरपोक होने के साथ बुद्धिमान है। तो सब लोग जो है एक साथ रहते थे, ठीक है, दूर में नहीं रहते थे, एक साथ, जिसको सेटलमेंट बाद में जाकर सेटलमेंट भी हुआ। उसका रीजन भी है कि कोई अगर जंगली जानवर उनके ऊपर अटैक करे तो वो उसका मतलब ये कर सके, किसी के घर में खाना मिल जाए तो सबको हो सके, एग्रीकल्चर साथ में कर सकते हैं, साथ में फैमिली भी चल रहा था एक तरफ से। सर एक डाउट था गोल्ड के बारे में, वैदिक पीरियड में नहीं जानते थे पर आईबीसी में जानते थे, जबकि वो पहले की है आईबीसी वैदिक पीरियड वाले गोल्ड को जानते थे, गोल्ड के बारे में वैदिक कालों को भी पता था, ठीक है, आईबीसी वालों को भी पता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों को भी पता था, और गोल्ड के बारे में, गोल्ड तो उनके हिसाब से इंडस वैदिक कालों के लिए, वैदिक वालों के लिए तो गोल्ड तो ऑर्नामेंट हुआ करता था, ऑर्नामेंट जो कि जो गोल्ड और काव मैंने बताया था, गाय और काव उनका जो फिक्स्ड वैल्यू हुआ करता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वैदिक पीरियड, ठीक है, गोल्ड और काव, गाय जो है फिक्स्ड वैल्यू हुआ करता था। बाद में जब लेटर वैदिक पीरियड में वो काव जो है फिक्स्ड वैल्यू से हट गया, गोल्ड और जमीन, लैंड, जमीन जो है फिर जो है ज्यादा वैल्यू होने लगा। तो गोल्ड है, गोल्ड के बारे में उनको नॉलेज था, ठीक, ऑलराइट देन। हाँ उसके बाद देखो फोर्थ नंबर में, चालकोलिथिक एज पीपुल कुक्ड देयर फूड, ठीक है, ये लोग खाना अपना भोजन पका कर खाते थे, कुक्ड फूड, ठीक है, उससे पहले तो कच्चा भी खा जाते थे, ठीक है ना। देन उसके बाद देखो
small clay image of the earth god have been found from the Chalcolithic site. It is thus possible to say that they were venerated the mother goddess. उस टाइम पे मातृ देवी, मदर गॉडेस, ठीक है, मदर गॉडेस मूर्तियां जो मिली थी, ठीक है, मूर्तियां मिली थी, मातृ देवी को वो पूजा करते थे, ठीक है। ताम्र पाषाण स्थलों से पृथ्वी देवी की छोटी मिट्टी की मूर्ति मिली थी, एक छोटी सी मूर्ति मिली थी, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जो मातृ देवी को वो पूजा करते थे, ठीक है। उसके साथ देखो चालकोलिथिक पीपल वेर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट, ठीक है, एंड डेकोरेशंस। द वुमेन और ऑर्नामेंट एंड सेल ऑफ बोन्स एंड कैरिड फाइनली वर्क्स कॉम्स इन देयर हेयर। मतलब उस टाइम आभूषण और सजावट के शौकीन थे, और खासकर महिलाएं जो है मतलब सजावट के शौकीन तो होते हैं, ऑब्वियसली बात है, होना भी चाहिए, ठीक है ना। तो उस ऐसा नहीं कि आज के ज़माने से वो फैशनेबल हैं, उस टाइम भी वो फैशन सेंस अलग था। फैशन सेंस जो है टाइम टाइम में अलग अलग हो रहा है, अलग अलग भी होगा। आज का जो फैशन है 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद वो ओल्ड फैशन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन आज के डेट में हम उसको फैशन लेटेस्ट ट्रेंड कह रहे हैं। तो उस टाइम पे भी था, देखो उस टाइम पे भी था, देखो मतलब बाल में कंघी करना, उसके साथ साथ जो है ऑर्नामेंट पहनना, ठीक है, सेल एंड बोन्स का भी ऑर्नामेंट पहनते थे, ठीक है। ये सब उस टाइम पे भी था, ठीक है। लड़कियां फैशन के मामले में कभी पीछे नहीं रही हैं, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे जो है मेसोलिथिक कल्चर हो, चाहे वो आपके प्रेजेंट 21st सेंचुरी हो, तो हमेशा से वो फर्स्ट में रही हैं। तो महिलाएं और हड्डी के आभूषण पहनती थी और अपने बालों में सुंदर कंधे रखती थी। तो सिंपल सी बात है, फैशनेबल उस टाइम पे भी लोग थे, हालांकि वो अलग लेवल का फैशन सेंस था। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, सिंपल है, ज्यादा नहीं है और कम है, ठीक है। सिंपल, ये एक तरफ से लास्ट साइड कह सकते हो, मेन सनलाइट, ठीक है। देखो, द बुल वॉज प्रोबेबली द सिंबल ऑफ देयर रिलीजियस कल्ट बेस्ड ऑन स्टाइलिश बुल टेराकोटा ऑफ मलवा इन राजस्थान, ठीक है। जो बुल मतलब बैल वॉज प्रोबेबली द सिंबल ऑफ देयर रिलीजियस कल्ट, ठीक है। बैल संभवतः उनके धार्मिक पंथ का प्रतीक था, ठीक है, एक धार्मिक पंथ का प्रतीक था बैल, ठीक है। हालांकि अगर मैं बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी जो हम्प्ड बैल था, ठीक है, वो एक रिलीजियस पर्पस में था। तो बेस्ड ऑन द स्टाइलिश बुल टेराकोटा ऑफ मलवा एंड राजस्थान, मालवा और राजस्थान के दो जो बैल है, ठीक है, टेराकोटा मूर्ति से बना है उस चीज को। देन उसके बाद देखो, चालकोलिथिक पीपल वेर एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ, कॉपर जैसे कि गोल्ड स्मिथ होता है ना, ये कॉपर स्मिथ है। एंड दे न्यू द आर्ट ऑफ द कॉपर स्मेल्टिंग, ठीक है, कॉपर स्मेल्टिंग, एंड वेर गुड स्टोन वर्कर एज वेल, ठीक है। तो जाहिर से जैसे कि गोल्ड स्मिथ होता है, उसी प्रकार से कॉपर स्मिथ है, कॉपर को मेल्ट करने, जैसे कि गोल्ड को मेल्ट किया जाता है, अलग अलग प्रकार से डेकोरेशन किया जाता है, उसी प्रकार से कॉपर को भी मेल्ट करके अलग अलग प्रकार से बनाया जाता था। उसके साथ साथ उसके ऊपर स्टोन का भी इस्तेमाल होता था, स्टोन और कॉपर मिला के भी बनाया जाता था, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? सो लाइक दैट, ठीक है। मतलब तांबा लगाने की कला जानते थे और पत्थर के कुशल कारीगर भी जानते थे, दोनों मिला के। जैसे कि रिंग मान लीजिए, आज के डेट में गोल्ड के साथ स्टोन लगता है, उस टाइम पे जो है कॉपर के साथ लगता था, उस टाइप की बात हो रही है। दे नो स्पिनिंग एंड वेविंग, ठीक है, सूता काटना और बुनना, जो कपास का इस्तेमाल करना, मतलब एक तरफ से कपड़ा बनाना उनको आता था। उसके साथ देखो, चालकोलिथिक सेटलमेंट हैव बीन फाउंड इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, वेस्टर्न महाराष्ट्र एज वेल एज अदर पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो ताम्रपाषाण काल की बस्तियां जो थी, ठीक है, बस्तियां जो थी, ठीक है, सेटलमेंट जो था, सेटलमेंट जो पाया गया था, जहां पर लोग रहते थे, दैट इज नोन एज सेटलमेंट, वो है दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र और साथ ही दक्षिण और पूर्व भारत के अन्य भागों में पाई गई, ठीक है। उसके बाद देखो, एक चीज पाया गया था कि महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में इन्फेंट मोर्टेलिटी वाज वेरी हाई among the Chalcolithic period as evidence from the burial of large number of children in western Maharashtra। देखो, महाराष्ट्र में बहुत सारे बच्चों को दफना गया था, महाराष्ट्र में बहुत सारे बच्चों को दफना गया था, इसलिए जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी है, मतलब जितने भी बच्चे थे उनका ज्यादा डेथ हुआ था, सिंपल सी बात में जितना बच्चे थे उनका ज्यादा डेथ हुआ था ये इस चालकोलिथिक पीरियड के टाइम पे, क्योंकि महाराष्ट्र में
वेस्टर्न महाराष्ट्र में बहुत सारे बच्चों को दफनाया गया था, जिसका प्रूफ एविडेंस है। इसलिए इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मतलब शिशु मृत्यु दर जो है बहुत देखने को मिला था। ठीक है, उसके साथ देखो देन लास्ट क्या है, वन कैन नॉट द बिगिनिंग ऑफ द सोशल इनइक्वालिटीज इन चालकोलिथिक सोसाइटी एज चिप who lived in rectangular house dominate the other who lived in round house। देखो मैंने कहा था उस टाइम पे सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता, ठीक है, जो इनइक्वालिटीज है, ठीक है, एक है समानता, ठीक है, समानता का उल्टा क्या है, जैसे कि कास्ट सिस्टम वास्ते, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो यहां पर भी इनइक्वालिटी था। मतलब एक तरफ से कास्ट तो नहीं था, बट यहां पर क्या था, देखो कुछ लोग जो है रेक्टेंगुलर हाउस में रहते थे, ठीक है, और कुछ लोग जो है लिव्ड इन द राउंड हट्स में रहते थे, ठीक है, आयतकार घरों में कुछ लोग रहते थे और कुछ लोग जो है मतलब आयतकार घरों में रहने वाला मुखिया गोल झोपड़ी, कुछ लोग जो है गोल झोपड़ी में रहते थे, ठीक है, मतलब एक जो है रेक्टेंगुलर और एक सर्कुलर, तो गोल रेक्टेंगुलर वाले ज्यादा डोमिनेट थे। तो एक तरफ से यहां पर भी सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है, सामाजिक असमानताएं थी यहां पर भी, ठीक है, तो ये बात की गई है। हो सकता है, ठीक है, क्यों इतने ज्यादा बच्चे की डेथ हुई थी, हो सकता है कि कुछ बीमार हुए होंगे एक साथ, जैसे कि आज के डेट में कोरोना टाइप चीजें होती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोगों का जान जाती है, तो ऐसा कुछ आप मतलब हुआ होगा बच्चों में, ठीक है, आया होगा कुछ ऐसा, तो डेथ हुई थी उसकी वजह से, ऐसा कुछ रीजन नहीं बताया गया है। देन उसके बाद देखो लास्ट वन, सम ऑफ द इंपोर्टेंट एक्सिबिटेड चालकोलिथिक साइट अलोंग विद देयर यूनिक एस्पेक्ट आर, देखो ahar, that is smelting and metallurgy, stone house and gilund, occasional use of the burnt brick in that is बानस वैली राजस्थान, ठीक है, कुछ साइट जो पाया गया था राजस्थान में, ठीक है, आप देख सकते हो कि अहर है, ठीक है, अहर है, ठीक है, उसके साथ साथ जो है बर्न ब्रिक जो पाया गया था बनस वैली राजस्थान में, ठीक है, ये जो चीजें हैं। तो अब देखो चालकोलिथिक और हड़प्पान में थोड़ा सा डिफरेंशिएट देख लो, ठीक है, दोनों ही प्राइमरी, ये जो चालकोलिथिक है रूरल है, ये हड़प्पान जो है अर्बन है, शहरी सभ्यता है। ये क्या है, हड़प्पान शहरी है, चालकोलिथिक वाला जो है रूरल है, ठीक, ग्रामीण सभ्यता। उसके बाद जो है चालकोलिथिक जो है यूज मोस्टली कॉपर, चालकोलिथिक में सी फॉर चालकोलिथिक, सी फॉर कॉपर, याद रहेगा, ठीक है, और ये हड़प्पान ज्यादातर यूज करते थे क्या, ब्रोंज, ठीक है। उसके बाद देखो चालकोलिथिक वाले लिव्ड नियर हिली लैंड्स और रिवर, हिली लैंड्स और रिवर के पास रहते थे, और ये अटेंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम द फूड प्लेन्स इन इंडियन वैली, ठीक है, ये धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हो गए थे, और ये प्लेन एरिया धीरे धीरे जो है, ये जो है एक तरफ से जमीन जो है लैंड और रिवर्स में था, ये जो है थोड़ा सा फूड प्लेन में रहने लगे थे, ठीक है। उसके बाद देखो एक आया था, छोटा सा 5 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, उसके बाद जो आया था मेगालिथिक का मतलब है बिग स्टोन, बड़े बड़े पत्थर को मेगालिथिक्स कहा जाता है, बिग स्टोन, ठीक है, आप देख सकते हो बड़े बड़े स्टोन है, ठीक है। द मेगालिथिक पीरियड मार्क्स द पीरियड ऑफ द आयरन एज, ए ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द प्री हिस्टोरिक एंड द बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री। तो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है और जो हिस्ट्री पीरियड है, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है और जो हिस्ट्री पीरियड है, दैट इज नोन एज, इन बिटवीन दैट जो ट्रांजिशन चेंजेस हुआ है, उस पीरियड को एक तरफ से मेगालिथिक पीरियड कहा जाता है। मेगालिथिक का मतलब है, मेगा का मतलब है बिग, लिथिक का मतलब है स्टोन, तो बिग बड़े बड़े स्टोन का है। तो आमतौर पर 2 प्रकार के स्टोन होते थे, देखो यहां पर आप देखोगे ना सिंगल स्टोन है, यहां पर जो है कई सारे स्टोन है, मल्टीपल स्टोन है, ठीक है। तो मल्टीपल स्टोन को कहा जाता है दैट इज पॉलीलिथिक, और सिंगल स्टोन जो है उसको कहा जाता है मोनोलिथिक, ठीक है। जहां पर मल्टीपल स्टोन, कई सारे स्टोन है, देखो बड़े बड़े स्टोन है, उसको क्या कहा जाता है, पॉलीलिथिक, और जहां पर सिंगल स्टोन है उसको मोनोलिथिक कहा जाता है, ठीक है। और ये जो पॉलीलिथिक टाइप है, ये जो है कई सारे एरिया में पाया गया है, इंडिया के कई सारे रीजन में पाया गया। आप देख लीजिए मोनोलिथिक साइट, देखो
गुलबर्गा में पाया गया है, मस्की में पाया गया है, केरला में पाया गया है, आंध्र प्रदेश में पाया गया है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, महनील मेगालिथिक्स बुरियल्स, ठीक है, ये जो है महनीज मेगालिथिक्स बुरियल्स। ठीक है, उसके साथ साथ देखो ये हुडस्टोन मेमोरियल, ये जो है हुडस्टोन मेमोरियल। उसके बाद ये देखो अम्ब्रेला स्टोन ग्रेव, ठीक है, अम्ब्रेला स्टोन ग्रेव। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो अलग अलग जगह पे पाया गया है। ठीक है, तो ये जो है हुडस्टोन मेमोरियल पाया गया है आंध्र प्रदेश में, हुडस्टोन मेमोरियल पाया गया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अम्ब्रेला स्टोन ग्रेव पाया गया है केरला में, अम्ब्रेला स्टोन ग्रेव पाया, देखो ये स्टोन है, ठीक है, ये भी स्टोन है। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो है मेनहिक मेगालिथिक्स बरियल पाया गया है आपका कर्नाटका में। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग प्रकार का स्टोन उस टाइम पे पाया गया है। उसके बाद और एक भी देखिए, ठीक है, आप देख सकते हो डोलेमेन सेप टॉम्ब, ठीक है, डोलेमेन सेम टॉम्ब। उसके बाद जो रॉक कट केव मेमोरियल्स, ठीक है, ये सब मेमोरियल्स पाया गया है। ठीक है, एक है बहमगिरी दैट इज इन कर्नाटका, बहमगिरी दैट इज इन कर्नाटका, और ये जो है चेनलपुट्टू, चेंगलपुट्टू, और ये जो है कोची में। ठीक है, तो अलग अलग जगह में ये पाया गया है। ठीक है, अलग अलग चीजें। उसके बाद जो है केवल वहां पर नहीं, अलग अलग और भी एरियाज में पाया गया है, जैसे कि जम्मू कश्मीर के ब्रा एंड वस्टल। ठीक है, उसके बाद जो है आप यूपी के देख सकते हो, ठीक है, इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी। ठीक है, उसके बाद जो है आप देख सकते हो महाराष्ट्र के विदर्भा। तो ये सब रीजन में भी आप देख सकते हो कि पाया गया है। ठीक है, कि महाराष्ट्र के विदर्भा रीजन में, यूपी के वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर। ठीक है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के ब्राहा एंड वास्टल रीजन में भी पाया गया है। ये अलग अलग प्रकार का जो मेगालिथिक। उसके साथ साथ ये पिक्चर देखिए, ये किससे बना हुआ लग रहा है? ये किससे बना हुआ लग रहा है? बाद में जो है आयरन आया था, आयरन से बना हुआ लग रहा है। उसके बाद जो है आयरन वेपन, आयरन टूल्स जो है, गोल्ड ऑर्नामेंट भी बनने लगा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इट। आप लोगों के लिए मेंस का एक क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों के लिए मेंस का एक क्वेश्चन है। ठीक है, कि मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया इज नॉट ओनली रिफ्लेक्ट द cultural life of the times, but it also fine aesthetic sense scene compatible to the modern painting. Critically evaluate the comment. आप लोग जो है अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है, भारत की जो है मध्यकालीन शिलाकाट वास्तुकला ने केवल उस समय के सांस्कृतिक जीवन की प्रतिबंधित करती है, बल्कि आधुनिक चित्रकला के तुलनीय उत्कृष्ट सौंदर्यवर्ध को भी दर्शाता है। इस टिप्पणी को आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 2015 में आया था। एक मेंस के लिए क्वेश्चन है, आप लोग लिखना और प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो ये था आज के लिए। इतना ही। ठीक है, एक बार आप प्रैक्टिस करो आंसर। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करो आंसर का, लिखो पहले। ठीक है, हालांकि आप लोगों का एक सीरीज भी होगा, प्रीलिम्स का और मेंस का सीरीज भी होगा, उसमें हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, ठीक है, कल फिर क्लास करेंगे हम लोग। ठीक है, वही 2 बजे और 5 बजे ही होगा कल क्लास, आज तो लेट हो गया है। ठीक है ना, यही यहाँ पर टॉपिक समाप्त होता है। एंड ऑफ द टॉपिक।